हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे एक और प्राइवेट बीएमएस कॉलेज के बारे में जो यूपी में है। जीवन ज्योति आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो अलीगढ़ में स्थित है। बहुत डिमांडिंग कॉलेज है, अभी अलीगढ़ में स्थित है। बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है। 26 का फी स्ट्रक्चर, लेटेस्ट फी स्ट्रक्चर हम देखेंगे जो ऑफिशियल साइट पे अवेलेबल था, जो अभी साइट पे डाला गया वो हम देखेंगे। और एडमिशन प्रोसेस क्या है, कोर्स के बारे में, कट ऑफ जो लास्ट ईयर क्या कट ऑफ गया था और एक्सपेक्टेड क्या कट ऑफ रहने वाला है वो भी हम देखेंगे। सारी चीज़ें डिटेल्स में देखेंगे। हिडन चार्जेस, पेशेंट फ्लो क्या रहता है, लोकेशन, सारी चीज़ें देखेंगे। हाँ तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं जीवन ज्योति आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के फी स्ट्रक्चर और कट ऑफ के बारे में। उससे पहले कि मैं आपको फी स्ट्रक्चर बताऊं, पहले आप कॉलेज का ओवरव्यू देख ले। लोकेशन की सबसे पहले बात करेंगे तो 10 किलोमीटर माइल स्टोन खैर रोड, लोधा, अलीगढ़ में ये सिचुएटेड है। अब हम बात कर लेते हैं इंस्टीट्यूशन टाइप की, तो ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 2016 में एस्टेब्लिश हुआ था, 2016 में। रैंकिंग की बात करें तो गुड रैंकिंग है इस कॉलेज का। अब एफिलिएशन की अगर हम बात कर ले तो महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी से, गोरखपुर से एफिलिएटेड है। मैक्सिमम यूपी के जो कॉलेजेस हैं वो इसी से एफिलिएटेड रहते हैं। अप्रूव्ड की बात करें, अप्रूवल की, तो यूपी गवर्नमेंट से अप्रूवल है और रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल काउंसिल फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन से रिकॉग्नाइज्ड है। और अब हम बात कर लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दिया हुआ है, आप जाके यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सीट के इंटेक के बारे में कि कितना सीट इंटेक है। तो 60 सीट इंटेक है यहाँ पे, इस बात का भी खास तौर से ध्यान रखेंगे काउंसलिंग के वक्त। बीएमएस के कोर्स की बात करें तो 5.5 ईयर का कोर्स है। 4.5 ईयर का आपका ट्यूशन रहता है और 1 साल का इंटर्नशिप इंक्लूड रहता है। जो फी आपको जमा करना हो 4.5 ईयर का ही फी जमा करना है। 1 साल का जो इंटर्नशिप होता है उसमें आपको ट्यूशन फी नहीं देना है, बल्कि सिर्फ हॉस्टल फी आपको देना है। हॉस्टल फीस, बात का ध्यान रखेंगे। और बीएमएस का जो कोर्स है ये प्रॉफ वाइज रहता है। 1.5 ईयर का एक प्रॉफ रहता है, 3 प्रॉफ में आपका खत्म हो जाता है। 1.5 ईयर, 1.5 ईयर, 1.5 ईयर। लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे, फी जो जमा करना है आपको वो ईयर वाइज करना है। बहुत से स्टूडेंट घबरा जाते हैं कि पैसे हमसे ईयर वाइज ले रहे हैं। ईयर वाइज ही फी जमा करना रहता है और प्रॉफ वाइज वो पढ़ाई का शेड्यूल रहता है, इस बात को समझ लें। अब हम बात कर लेते हैं फी स्ट्रक्चर। ये फी स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं ये ऑफिशियल साइट से हमने फी स्ट्रक्चर लाया है, ये नहीं कि मैंने खुद से बना दिया। ऑफिशियल साइट पे जो अवेलेबल था, जो इस साल का डाला हुआ है, वही फी स्ट्रक्चर आपके सामने लाया हूँ। तो सबसे पहले हम ट्यूशन फी की अगर हम बात कर लें तो 2,54,200 पर ईयर आपको जमा करना है। 2,54,200 हर साल आपको जमा करना है ये। अगर हम हॉस्टल की बात करें तो नॉन एसी रूम हॉस्टल, देखिए हॉस्टल में क्या होता है कि आपको फ्लक्चुएशन देखने को पैसे में दिख सकता है फी में, क्योंकि आप पे डिपेंड करता है डबल सीटर, ट्रिपल सीटर हॉस्टल कैसा ले रहे हैं, एसी नॉन एसी, वो डिपेंड आप पे करता है। तो सबसे पहले नॉन एसी हॉस्टल की अगर हम बात करें तो 80,000 पर ईयर आपको जमा करना है। आपको एसी रूम के हॉस्टल की अगर हम बात करें तो 1 लाख से 1,23,000 पर ईयर तक वेरी करेगा आपको। इसमें है कि डबल सीटर, सिंगल सीटर, वो आप पे डिपेंड करता है। सिक्योरिटी मनी की बात करें तो वन टाइम आपको पेमेंट करना है 50,000, 50,000 रुपये आपको सिक्योरिटी मनी जमा करना है, जो कि रिफंडेबल होता है। आपको कोर्स जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये पैसे आपको रिफंड कर दिया जाएगा, ये नहीं कि रख लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन फ़ी। तो यूनिवर्सिटी रेगुलेटेड एग्जामिनेशन फ़ी भी आपको देना होगा ईयर वाइज। अब हम टोटल कोर्स के हम फ़ी की बात करें तो 11.44 लाख आपको पड़ेगा पूरे कोर्स का। 11.44 ये है आपका फ़ी जो बता रहे हैं, ये हॉस्टल इसमें इंक्लूड नहीं है, इसमें ये सिर्फ ट्यूशन फ़ी बता रहे हैं कि इतना आपको ट्यूशन फ़ी पड़ेगा 11.5 लाख के आसपास। अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। देखिए कट ऑफ जानना बहुत ज़रूरी है, मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि कट ऑफ आप खुद देखें। 2 साल का मिनिमम आप कट ऑफ खुद देख लें, उससे क्या होगा कि फ्रॉडिंग से आप बचेंगे। बहुत से कॉलेज जो होता है प्री बुकिंग कराने से पहले आप सोच लें आपका नंबर उसमें लाई करता है कि नहीं। बहुत कॉलेज वाले कहेंगे, प्राइवेट कॉलेज वाले, के प्री बुकिंग हम कर देते हैं, आपका एडमिशन हो जाएगा। याद रखिए कॉलेज के हाथ में कुछ नहीं होता है, NCISM के थ्रू एडमिशन होता है, इसमें कॉलेज का कोई लेना देना नहीं है। आपको लगता होगा कॉलेज वाले चाहेंगे तो एडमिशन हो जाएगा, नहीं, कॉलेज का कोई लेना देना नहीं इसमें रहता है। आपका रैंक होगा, नंबर होगा, आपका एडमिशन होगा। तो आप मिनिमम 2 साल का देख लेंगे ट्रेंड कि क्या रैंक गया है, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इस कॉलेज में मेरा एडमिशन होगा नहीं होगा। कॉलेज के भरोसे नहीं, क्योंकि ईयर आपका बर्बाद हो सकता है साल। मैंने बहुत से पर्सनली बहुत से लोगों को ऐसे जानता हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, हर वीडियो में मैं बताता हूँ ये बात। इस बात का आप खास तौर से ध्यान रखेंगे, इस फ्रॉडिंग से बचेंगे। प्राइवेट कॉलेज में खास तौर से ये फ्रॉडिंग चलता है। 24 की अगर हम रैंक की अगर हम बात करें, क्लोजिंग रैंक की, तो 24 में 11,94,000 तक क्लोज हुआ था। और स्टेट कोटा की अगर ओपनिंग रैंक, ये ऑल इंडिया कोटा की है,
स्टेट कोटा की अगर ऑल इंडिया 15% रहता है और स्टेट कोटा के लिए 85% रहता है। और ओपनिंग की अगर हम बात करें स्टेट कोटा में तो 73,000 से ओपनिंग हो गया था और 8 लाख तक गया था, 8 लाख के आसपास गया था। तो और सेफ स्कोर की अगर हम बात करें तो ये 24 का कट ऑफ है। तो आपको अंदाज़ा लग गया कि अगर 8 लाख के अंदर में स्टेट कोटा से आप हैं और 8 लाख के अंदर में अगर है आपका तो आपको यहाँ एडमिशन मिलने का चांस है। और ऑल इंडिया से हैं तो आप 10 लाख तक है तो आपको आराम से मिल जाएगा। लेकिन 25 का भी कट ऑफ देख लेते हैं, अंदाज़ा आपको लग जाएगा। 25 में कट ऑफ हर कॉलेज का हाई गया था, 24 23 से हाई गया था हमेशा। 25 की कट ऑफ की राउंड 1 फेज़ की अगर हम बात करें तो ये 8,54,000 तक क्लोज हुआ था। ये राउंड 2 की बात करें तो 6,80,000 तक ये क्लोज हुआ था। और मॉपअप राउंड की बात करें तो ये भी 8 लाख तक क्लोज हुआ था। यानी आपको अंदाज़ा लग गया कि 8 लाख के अंदर में अगर है आपका, 8 लाख के अंदर में अगर है तो आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है आसानी से। आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका जानते हैं अगर आपको प्री बुकिंग भी कॉलेज से कराना है तो 7 लाख 8 लाख के अंदर में है तो आप सेफ है, तब आप कराएंगे प्री बुकिंग, एडमिशन लेना है तो। अब हम बात कर लेते हैं कैंपस के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, फैसिलिटीज़ के बारे में। तो यहाँ पे हॉस्पिटल, रनिंग में हॉस्पिटल है। देखिए बीएमएस में ख़ास तौर से मैं बता दूं कि हॉस्पिटल जो प्राइवेट के जो होते हैं बीएमएस में पेशेंट होता नहीं, पेशेंट फ्लो कहीं भी नहीं होता। कुछ कॉलेज को प्राइवेट को 10% छोड़ दीजिए, जैसे कि एसडीएम हसन हो गया, पतंजलि हो गया, कुछ और कॉलेज है उसको छोड़ दीजिए तो रहता नहीं है कहीं 20-25। कोई बोलता है कि 100-150 पेशेंट फ्लो तो गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। पेशेंट फ्लो प्राइवेट क्यों, गवर्नमेंट छोड़ के कोई क्यों आएगा आपके प्राइवेट में, वो भी बीएमएस में। इसलिए इस बात को समझ ले कि पेशेंट फ्लो कहीं नहीं रहता, कहीं भी आप देख लें बीएमएस में। अब हम बात कर लेते हैं हॉस्टल की। तो गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए सेपरेट हॉस्टल मौजूद है और ऑडिटोरियम मौजूद है, क्लिनिकल सेटअप सारी चीज़ें मौजूद है, एकेडमिक लाइब्रेरी मौजूद है, एडवांस लेबोरेटरीज, मॉडर्न क्लासेस मौजूद है, कैफ़े मौजूद है कैंपस के अंदर में, इंटरनेट की पूरी सुविधा है वहाँ पे, सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो ये था पूरा डिटेल्स आपको जीवन ज्योति आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के बारे में। अभी भी कोई आपको डाउट हो, क्वेरी हो तो आप आसानी से इंस्टा आईडी में दे देता हूँ, आप डीएम कर सकते हैं हमको वहाँ से डायरेक्ट। और किसी और कॉलेज के बारे में आपको जानकारी लेनी हो तो जानना हो फीचर स्ट्रक्चर, तो मैंने बहुत से कॉलेजेस का मैंने यूपी के मैंने कवर किया है, आप जाकर चैनल पे विजिट कर सकते हैं। लेकिन कोई और भी कॉलेज आपके जहन में होगा तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बता देंगे ताकि उस पर भी वीडियो बनाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।